मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरा वहीं पर कह सकता हूं कि पैतृक जो मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है जहां पर प्राइमरी लेवल की जो स्कूलिंग थी वो हुई मेरी। तो उसके बाद हाई स्कूल नहीं था मेरे गांव में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ को बड़े उससे कि मैं टीचर बनना नहीं चाहता था। मुझे 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट दिला दिया गया बड़ी उम्मीदों के साथ में। लेकिन ट्विस्ट अब आता है 2 साल बाद जब 12th क्लास का रिजल्ट आता है, 12वीं क्लास। लेकिन कहते ये हैं कि अगर आपके लिए किसी असफलता अगर मिलती है तो भगवान उसके लिए दूसरे रास्ते खोल देते हैं। क्योंकि हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW फार्मा चैनल एंड मैं हूं आपकी होस्ट सृष्टि। और आज हमारे नो योर गुरुज के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एंड आज आप सबके चहीते किंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स मिस्टर अमित वर्मा सर। तो सर, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच मैम, मैं बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, आपकी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, या कह सकते हैं कि मुझे अपनी जर्नी बताने के लिए यहाँ पर बुलाया कि बच्चों को मैं बता सकूँ मैं क्या हूँ, क्या था। और ये इसके लिए थैंक यू सो मच मैम। नो वरीज सर, बच्चे बहुत पसंद करते हैं आपको। फर्स्ट एपिसोड के बाद बहुत बच्चे चाहते थे कि हम आपसे भी जुड़ें। तो सर, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में कुछ। मैम, मैं सबसे पहले बच्चों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग का जो प्यार है उसी के कारण से मैं यहाँ तक पहुँच पाया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जुड़ पाया। और कहीं ना कहीं मतलब टीचर्स को बनाने के लिए टीचर से ज़्यादा उनके स्टूडेंट्स का योगदान रहता है। कहीं ना कहीं हम तो एक मार्गदर्शक हैं, असली लड़ाई तो बच्चे ही लड़ते हैं। जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूं मैम, जर्नी थोड़ी अच्छी भी थी, थोड़ी परेशानी भरी थी। मतलब कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं ना लाइफ में, वैसा चलते रहे। तो अब शुरुआत से बताऊं, मैं अगर बचपन से लेकर जाऊं तो मैं एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरा वहीं पर मैं कह सकता हूं कि पैतृक जो मेरा गांव है, एक छोटा सा गांव है जहां पर प्राइमरी लेवल की जो स्कूलिंग थी वो हुई मेरी। तो उसके बाद हाई स्कूल नहीं था मेरे गांव में। तो 13 ईयर की एज में मैंने अपना गांव छोड़ दिया, पेरेंट्स को छोड़ दिया। मतलब बहुत छोटी एज में पेरेंट्स का साथ छूट गया मेरा। मैं आप लोग लकी हो जो लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं लंबे समय तक, अभी भी रह रहे होंगे। लेकिन मैंने बहुत जल्दी पेरेंट्स का साथ छोड़ दिया था। और हमारे यहाँ यूजुअली होते ही था क्योंकि स्कूल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जाके आगे की पढ़ाई जो थी, अपना जो मेरा टाउन था पास में, वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो रास्ते बनते चले गए, कहीं असफलता भी मिली। असफलताओं से सीखा कि हमें क्या करना है बेटर करने के लिए। तो जैसे जैसे करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, और फिर आप सभी के सामने PW फार्मा में मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। बहुत ही उम्दा जर्नी रही है सर आपकी। तो स्ट्रगल से मतलब हमें कभी रोकते नहीं है, हमें आगे बढ़ने में ही बहुत जी हेल्प करते हैं। तो सर, जैसे कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपका इंटरेस्ट टीचिंग में भी है? मैम, रियलाइज़ के लिए मैं बता दूं, मेरे जो फैमिली है पूरा, जो वो टीचर फैमिली एक तरीके से बात करें तो ये प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं मेरे घर में। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरे अंकल्स, आंटीज़ जो भी हैं, मतलब ज़्यादातर लोग हमारे टीचर्स ही हैं। तो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़ को बड़े उससे कि मैं टीचर बनना नहीं चाहता था। टीचिंग ने शायद मुझे चुना, कुछ कारण ऐसे रहे। मैं मतलब बिल्कुल नहीं था इसके। मैं अपनी जनरेशन का एकमात्र ऐसा हूँ बंदा जो टीचिंग प्रोफेशन में आया। नहीं तो मेरी जनरेशन के जितने भी थे, मेरे भाई बहन, सब दूसरा फील्ड चूज़ कर लिया। मतलब टीचर नहीं बनना, बड़ा मुश्किल जॉब है। अच्छा सर। तो जी सर, मतलब क्या एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमें हमारे सब्जेक्ट से प्यार बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल मैम। देखिए, टीचर बनना आसान है लेकिन टीचर होना बहुत कठिन है। टीचर होने का मतलब है कि आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो ज्ञान बच्चे को देंगे, आप जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज बच्चे को देंगे, अगर आपने गलत दिया उनको तो वो गलत वो दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा। उसने तो, टीचर ने बताया कि टीचर का जो बोला गया वाक्य वो ब्रह्म वाक्य होता है बच्चे के लिए, बच्चा उसको फॉलो करता है। आप गलत दोगे तो बच्चा गलत समझेगा, वो गलत ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसलिए टीचर होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। सर, कैसी रही थी आपकी स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ, कुछ बताना चाहेंगे? मैम, स्कूल लाइफ में अपने थोड़ा अगर बात करूँ, मैं शुरुआती जर्नी से पढ़ने में बहुत अच्छा था। ठीक है, होशियार था। तो घर वालों को लगता था कि ये बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा। ख्वाब था कि घर में एक एक पहला MBBS निकलेगा पूरे ख़ानदान में। तो मेरे ऊपर बड़ा फोकस था। मुझे 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट दिला दिया गया बड़ी उम्मीदों के साथ में। लेकिन ट्विस्ट अब आता है 2 साल बाद जब 12th क्लास का रिजल्ट आता है, 12वीं क्लास का, मैं उसको फेल हो जाता हूँ। सर, ये तो बच्चे भी हैरान हो गए होंगे सुन के। मतलब एक, मेरे लिए मैं क्या बोलूँ, वो ईयर मेरे लिए बड़ा मुश्किलों भरा था। हर दिन अपने आप से लड़ाई होती थी मेरी। और
ये लगता था कि बस कुछ कर लिया जाए, दुनिया को छोड़ दिया जाए, ऐसा भी मन में ख्याल आया कई बार। मतलब ऐसा कि सोचते हैं ना कि लोग वहाँ ताने देते थे, अरे क्या कर लिया भाई, ऐसे फेल हो गया, ऐसे कोई फेल होता है, कारण बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया परिणाम देखती है, उसके पीछे कारण को नहीं सोचती कि कारण क्या रहा होगा। मैं बीमार हो गया था एक्चुअल में उस समय, काफ़ी मतलब प्रेशर ले लिया था मैंने एग्ज़ाम का, तो उसके कारण बीमार पड़ गया, तो कुछ एग्ज़ाम्स भी छोड़ दिए मैंने। लेकिन दुनिया इस चीज़ को थोड़ी देखती है, दुनिया देखती है मार्कशीट आपकी, आपके मार्क्स क्या है। फिर उसको मैंने रिपीट किया, तो बहुत अपने आप से, मैंने बोला रोजाना युद्ध होता था मेरा अपने आप से, तानों से, दुनिया के तानों से लड़ता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने उन्होंने मुझे हौसला दिया कि लड़ने का, और मैंने तय कर लिया कि मैं रिजल्ट ऐसा लेके आऊँगा कि जो अभी तक पिछले साल जो मैंने कर पाया वो उससे ज़्यादा आगे बढ़ के करूँगा। तो उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि मुझे अच्छा करना है, तो मैंने फिर उसके बाद अपना स्कूल टॉप किया। मेरा ड्रीम था कि मैं स्टेट टॉप करूं, पढ़ाई तो मैंने उस लेवल की थी, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हो गई थी उस दौरान भी, तो नहीं हो पाया। पेपर को मैं बहुत तो इस तरीके से अटेम्प्ट किया, तो नहीं हो पाया मेरा, लेकिन बस स्कूल टॉप कर लिया। तो मेरे टीचर्स के लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात थी कि हाँ, कि बच्चे ने कुछ कर लिया। फिर उसके बाद लगने लगा हाँ कि बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, अब तो दिखने लगा इसका, तो फिर से एक बार और ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, तो मुझे मेडिकल की तैयारी के लिए भेज दिया। मेडिकल की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस समय कुछ ऐसे हालात थे, मैं मेहनत तो कर रहा था मैं, नो डाउट इस चीज़ में, लेकिन वही वाली बात है ना कि किसी को क्या पता कि इसके पीछे क्या है। लास्ट अटेम्प्ट में मैं जस्ट 0.5 मार्क्स से एमबीबीएस की सीट नहीं मिली। 0.5 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स नहीं होता मैम। मेरी 150 वेटिंग थी। अभी आजकल तो नीट में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, उस समय नहीं होता था, तो मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा पाया। लेकिन कहते ये हैं कि अगर आपके लिए किसी असफलता अगर मिलती है, तो भगवान उसके लिए दूसरे रास्ते खोल देते हैं, क्योंकि वो तो ऊपर वाले ने तो डिसाइड कर दिया कि आपको इस फील्ड में जाना है, ये आपको करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्टोरी तो लिखी जा चुकी है, आपकी स्टोरी उन्होंने लिख दी है। तो मुझे फार्मा फील्ड में आ गया, फार्मा फील्ड में किया कि यहाँ पर करूँगा, अच्छा करूँगा। फिर यहाँ पर मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए सारे, फिर पीएचडी किया और यहाँ तक पहुँच गया मैं। सर बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है, मतलब कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल मैम। लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, बट वो हमें हमारी मंजिल की तरफ ही लेके जाते हैं। लाइफ में कई तरह के, मतलब मैं बता रहा हूँ मैम कि हर जगह, मतलब एक जगह कि फेल्योर मिले, लेकिन फेल्योर कहीं ना कहीं आपको टर्न लेने के लिए बोल रहे थे कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है, आप दूसरों के लिए बने हो। अगर मैं सोच लेता कि मैं अगर उसमें चला जाता तो आज डॉक्टर बन गया होता, ठीक है, पेशेंट को देख रहा होता, लेकिन आज यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है आज कितने बच्चे जान रहे हैं, कितने बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने बच्चे मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं वहाँ पर वो काम नहीं कर पाता जो यहाँ पर कर रहा हूँ। हाँ जी सर। तो सर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है मेरे पास कि आपके स्कूल या कॉलेज में कोई पहला क्रश रहा हो अगर तो आप बताइए उसके बारे में। मैम अगर ये लाइव ना जाए तो बता दूं, लेकिन मुझे पता है लाइव जाएगा, इसलिए पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो बस राज ही रहने दीजिए। ठीक है सर। तो सर मतलब पीडब्ल्यू में जब आप आए थे, तो पीडब्ल्यू अब मतलब आपके लिए एक जॉब है या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा? पीडब्ल्यू जॉब से बढ़कर मेरा ड्रीम रहा था मैम। जब मैं पीडब्ल्यू को देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें ग्रो होते हुए मतलब देखा मैंने, तो मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ जाके काम करूँगा। लिटरली मैंने बहुत ट्राई किया दूसरे सेगमेंट में, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है आपके लिए वो मिलती है। और लकीली पीडब्ल्यू ने फार्मा शुरू किया, और लकीली मैं सबसे पहले जुड़ा, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो ये मेरे लिए इमोशन से भी परे है, बहुत मतलब मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस पीडब्ल्यू के साथ में। नाइस नाइस सर। ओके, तो सर क्या कोई बिहाइंड द सीन्स कोई एक ऐसा यादगार मोमेंट रहा हो आपका पीडब्ल्यू में? बिहाइंड द सीन कई सारे मूवमेंट हैं मैम। कोई बहुत ही स्पेशल जो आप शेयर करना चाहें बच्चों के साथ? बच्चों के साथ मैं एक हो तो बताऊं, क्योंकि पॉडकास्ट बहुत लिमिटेड टाइम का है। हम लोग जब यहाँ से आते हैं, मैं अपने घर से यहाँ पर आता हूँ, तो हम लोगों की जो बॉन्डिंग होती है, जो हम लोग की बातचीत होती है, जो मतलब एक कहते हैं ना कि वो बहुत सारी चीज़ें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होती है। तो उसको मैं एक घटना को जो बताऊं तो मतलब वो मेरे लिए भी बेमानी होगा, तो इसलिए एवरी मोमेंट यहाँ पर बड़ा बिहाइंड द सीन जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले हाँ, उसमें एक ध्यान आया, सबसे पहले जो मैं जब एंटर किया था, जब पहली बार आया यहाँ पर, मुझे ध्यान आ गया कि सबसे पहले कि वो खास है मेरे लिए, उसमें से सबसे खास में से भी खास है। जब मैं जैसे एंटर किया था पीडब्ल्यू की बिल्डिंग में, तो आपने वेलकम किया था, और फिर उसके बाद सब लोग मेरे साथ के जो टीचर्स हैं, कलीग हैं, वो मतलब मेरे पास आए, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत मतलब वो दिल के करीब है वो सीन।
अभी मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा लगता है। सर मुझे भी याद है जब फार्मा में आप सब फैकल्टीज आए थे पहली बार, तो बहुत ही नई चीज़ मेरे लिए भी थी, आप लोगों के लिए भी थी, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहा था। जी। सर मतलब टीचिंग से तो मुझे जितना रियलाइज़ हुआ आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बट अगर आप नहीं बन पाते टीचर, कोई रीज़न रहा होता, तो आप क्या बने होते हैं? मैम देखिए, इसके अलावा मैं देखिए अगर फार्मा फील्ड में बात करूं तो मैं इंडस्ट्री चला जाता। मैं जाते जाते रह गया, बिल्कुल जा ही रहा था इंडस्ट्री, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए तो इसके कारण मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं इंडस्ट्री जाता। और अगर यहाँ पर नहीं आता, जैसे फार्मा ऑप्ट नहीं करता, तो फार्मा ऑप्ट नहीं करता तो फिर मेरे पास और भी मेडिकल जैसे BMS BHMS यहाँ पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं वहाँ चला जाता, लेकिन वहाँ ऑप्ट ना करके मैंने इस फील्ड को ऑप्ट किया। सर बहुत ही बढ़िया किया, बच्चे बहुत पसंद करते हैं आपको। सर मतलब आपका फेवरेट कोई स्टूडेंट इंटरेक्शन रहा हो जो आपको अभी तक याद है, कि कुछ ऐसा हुआ जो आपके पूरे दिल में उतर गया हो? मैम बहुत सारे हैं इसमें भी, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी लास्ट कुछ कुछ दिन पहले हम लोग सेमिनार के लिए गए थे सागर। तो वहाँ जो बच्चों ने जो मतलब प्यार दिया, एक जो कहते हैं कि आइडेंटिफाई करना टीचर को, ये सबसे बड़ा रहता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस के टीचर हैं और बच्चा कहीं हमें आइडेंटिफाई करता है, बोला सर आप वहाँ पढ़ाते हैं, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, सर आप ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वो इंटरेक्शन बड़ा लगता है कि हाँ, कि आज हमारी मेहनत जो है वो सार्थक हो गई। कहीं ना कहीं हम जिस काम के लिए हम पैदा हुए थे, हम जिस काम के लिए हमने अपने आप को बनाया, वो काम हमारा सफल सिद्ध हो हो गया। गया। बढ़िया सर। सर मतलब टीचिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है, तो जी। आप क्लासेस से पहले कोई ऐसे गो टू एनर्जी बूस्टर रहता हो आपका? ऐसा ऐसा सच कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पावर नैप लेता हूँ मैम, जिससे क्या हो एनर्जी में थोड़ा इकट्ठा कर लूँ एनर्जी को, फिर जाकर फुल एनर्जी के साथ बच्चों को पढ़ा सकूँ। बढ़िया सर। तो सर मतलब जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं, चीटिंग बहुत करते हैं, तो क्या कभी आपने करी हो कॉलेज या स्कूल में चीटिंग? स्कूल में तो नहीं, कॉलेज का एक वाकयात बताता हूँ आपको। कोशिश तो की थी मैंने, मतलब एक सब्जेक्ट था हमारा फार्मा मैनेजमेंट, तो उसमें बहुत ऐसा सब्जेक्ट था, वो बच्चों को भी, मुझे पता है कि बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, उनको भी पता है वो टफ है सब्जेक्ट थोड़ा सा मैनेजमेंट, और ऐसा सच किसी ने पढ़ाया भी नहीं था। तो कोशिश की थी, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के ले गया था जेब में रखे फर्स्ट टाइम। अब क्या था, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस का जो होता है ना कि माहौल था पूरे क्लासरूम में। अब मैं जो पेज को निकालूं, अब आइडिया तो था ही नहीं, अनाड़ी आदमी थे, निकालूं तो आवाज हुई बहुत सारी, वो पेपर की जो आवाज होती है ना बहुत सारी, वो हो रही। तो टीचर बार बार देख रहे कहाँ से, मैं ऐसे रख लेता, फिर हिम्मत नहीं हुई उसे निकालने की। तो मतलब करते करते चूक गया है समझ लीजिए। कोई नहीं सर। सर मतलब कोई ऐसी हॉबी हो आपकी जो आप अभी भी परस्यू कर रहे हो? मैम हॉबी अगर मैं देखिए, हॉबी क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है मुझे, जो मतलब आजकल हर इंडियंस के अगर बात करें तो बच्चे को भी पसंद है, तो मेरा हॉबी है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा हॉबी जो अभी है, मेरा मेरा एक जो कह सकते हैं कि बुक्स लिखना एक मेरा बहुत बड़ा हॉबी है। मुझे बड़ा मजा आता है उस चीज़ को करने के लिए, डे नाइट मैं उसी में लगा रहता हूँ, अपने सारे काम छोड़ के, कि बुक्स लिखूं और क्वेश्चंस का कलेक्शन करना, डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपने पास रखना, उनको यूटिलाइज करना, बच्चों तक पहुंचाना, ये मेरा बहुत बड़ा हॉबी है अभी फिलहाल। सर एक सवाल आया है, मतलब थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट अगर आप पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट होते तो क्या होते एंड क्यों? सोडियम। क्यों सर? सोडियम इसलिए क्योंकि सोडियम एक ऐसी मेटल है जो डोनर है एक तरीके से, तो मैं भी एक टीचर भी एक डोनर के जैसे ही रहता है, बच्चों को ज्ञान देता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसको परेशान कर देते तो गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाता है। सोडियम के ऊपर क्या पानी डाल देते हैं तो एक्सप्लोजन रिएक्टिव है होता है, बहुत रिएक्टिव है, ज़्यादा। तो वैसे ही कुछ हो सकता है। बढ़िया सर। तो सर हर पॉडकास्ट के एंड में जब हम जाते हैं तो एक रैपिड फायर क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो मैं सवाल पूछूंगी, आपको 3 सेकंड्स के अंदर अंदर उसका आंसर देना होगा। पहला क्वेश्चन, हु इज योर 3 AM पर्सन? एम पर्सन मींस मैम? 3 AM पर्सन मतलब सर जिससे आप कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप उन्हीं से कनेक्ट करते हो, और वो आपका मतलब आप एक कॉल करोगे वो आपके लिए रेडी हो जाएंगे। मैम देखें, बात कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे ऐसे जो मेरे एक कॉल पर भी मेरे मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, और मेरे बड़े भाई, ठीक है, और मेरी वाइफ, नाइस तो सर। ऑलवेज। सर वन फूड आइटम विच यू कैन ईट फॉर एवर? वन फूड आइटम मैम ऐसा सच तो कुछ बहुत नहीं है, आलू के पराठे बहुत पसंद है मुझे, कभी भी खिला सकते हैं। आलू के पराठे और मेथी के पराठे और दाल बाटी। अच्छा सर। एंड सर कोई ऐसा फूड आइटम जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, कि मतलब ये तो नहीं? ऐसा फूड आइटम, लौकी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता हूँ। सर कभी पेट रखा है आपने? नहीं मैम, मैंने पेट नहीं रखा, क्योंकि उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनको
क्या उनको प्रॉब्लम होती है, तो फिर हमें भी। हाँ, लेकिन मैं जब पीएचडी रिसर्च कर रहा था, जब पीएचडी का रिसर्च वर्क कर रहा था, वहाँ पे कुछ रैबिट थे मेरे पास। उनको करीब 1 to 2 ईयर्स मैंने जब पेट ही रखा था, तो उनकी बहुत काफ़ी उनको उसकी सेवा करनी पड़ती थी। तो मैंने सोचा कि कभी नहीं रखूंगा, बहुत इनको वो करना पड़ता, बच्चे के जैसे पैम्पर करना पड़ता हाँ उनको। जी, मतलब आपको वेज पसंद है ज़्यादा या नॉन वेज? मैं वेज। अच्छा सर, एंड कोई सुपर पावर जो आप चाहते हो कि मेरे पास ये सुपर पावर होती तो बहुत ही बढ़िया हो जाता? सुपर पावर ये तो मैं सोचता था कि पहले सोचता था, अब तो ऐसा नहीं। पहले बचपन में रहते कि मुझे कि पैसों से भरा हुआ कुछ बैग मिल जाए तो मैं इतना अमीर बन जाऊं। फिर अब समझ में आता है कि नहीं, मैं कुछ ऐसा काम कर दूं जो मैं सबको अच्छा लगने लगूं या सब मुझे तारीफ करने लगे, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा अचीवमेंट गेन कर लूं। तो बस यही है, ऐसे सुपर पावर ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। स्कूल बंक करे कभी आपने? बहुत बार किया बंक। स्कूल बंक करने के बाद हम लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे, तो वही काम था कि जस्ट, और बंक ऐसा करते थे, पूरे दिन भर का बंक करते थे कि पहला पीरियड लगा, उसके बाद सीधा गायब, और सीधा घर तो टाइम पर ही पहुंचते थे। दिन भर क्रिकेट खेला और टाइम पर पहुंचना घर पर, ऐसा बंक करते थे। बढ़िया है सर। सर फर्स्ट सैलरी क्या थी आपकी? फर्स्ट सैलरी अगर मैं उसके बेस पर बात करूं तो 8,000 रुपये थी फर्स्ट सैलरी मेरी। वैसे अगर मैं देखूं और बताऊं तो मैं आपको, और उससे कम 2,000 रुपये थी पहली सैलरी मेरी। नाइस सर। सर 2000 की तो मुझे लग रहा है शायद ट्यूशन की होगी। ट्यूशन फीस थी, मैं होम हाँ ट्यूशन जी। भी पढ़ाया करता था। सर वर्स्ट एक्सपीरियंस पे टाइम में रहा हो कभी? वर्स्ट एक्सपीरियंस लाइफ का वही था, लाइफ में कुछ फेल्योर थे, सर मेहनत कर। पिटाई? पिटाई, अच्छा। पिटाई के बारे में, पिटाई, हाँ, एक बार पिताजी ने बहुत मारा था। क्रिकेट खेलने गया था मैं, उनको बिना बताए, मुझे कहीं जाना था, उन्होंने भेजा था कि वहाँ जाना, तो मैं वहाँ ना जाकर क्रिकेट ग्राउंड पे पहुँच गया। क्योंकि मैं गांव का, थोड़ा सा जो गांव की क्रिकेट टीम हुआ करती थी उसका एक अच्छा बॉलर था, सबसे एज में सबसे कम था, मेरी सबसे एज कम थी, तो अच्छा बॉलर था उनका, जो कह सकते हैं ना कि सबसे अच्छा फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलिंग कर रहा था उधर, पिताजी उतनी फास्ट तरीके से आए, उन्होंने उस फास्ट बॉलर की जो पिटाई की थी आज भी याद है मुझे। सर ठीक है, लास्ट बिल्कुल सेगमेंट पे हैं हम लोग, स्नीक पीक। तो मुझे आपका फ़ोन चाहिए होगा उसके लिए। तो सर स्नीक पीक में मैं जो भी आपको बोलूँगी आपको मुझे दिखाना होगा। ठीक है। तो आपने लास्ट चैट किसके साथ की थी व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर लास्ट चैट की थी मैंने शायद, ये आप ही के साथ की थी। कि सर स्टूडियो आ जाइए। हाँ जी। एंड आप इंस्टाग्राम पर है? हाँ जी जी। इंस्टाग्राम पे किसके साथ की थी फिर? इंस्टाग्राम पे चैट नहीं करता यूजुअली, वो थोड़ा सा मतलब मेरे अच्छा। को कन्वीनियंट नहीं लगता। अच्छा सर। तो सर्च हिस्ट्री आपकी गूगल की, लास्ट आपने क्या सर्च किया था? सर्च मैंने किया था, एक पोएट्री सर्च की थी। अच्छा। एंड सर मोस्ट यूज्ड इमोजी जो आप यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा? हाथ जोड़ने वाली। मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ नहीं कर दो, थैंक यू सो मच। अच्छा। और आपके फ़ोन का वॉलपेपर क्या है सर? सच तो कुछ नहीं, लेकिन मैम जो जैसे विजिबिलिटी हो, एक ये देख सकते हैं आप, स्काई का? इसका आएगा। हाँ, मतलब जितना हम ऊंचा सोचेंगे उतना आगे जाएंगे। बढ़िया सर। तो सर ये सेगमेंट तो यहीं ख़त्म होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके, यू सो मच मैम। एंड बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा पॉडकास्ट, वो और भी अच्छे से समझ पाएंगे आपको, आपकी क्या जर्नी रही थी। सर थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो मच कमिंग। मैम, हाँ थैंक जी, यू, थैंक यू। थैंक यू।